वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और पिछले दिन जो टोपोलॉजी का लेक्चर हुआ था उसमें हम टोपोलॉजी का डेफिनेशन, टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन हम सीखे थे। आज उस टोपोलॉजी का डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे और ये करके आपको टोपोलॉजी का डेफिनेशन और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज टोपोलॉजी का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम पहले एक सेट लेते हैं X। उस सेट में दो एलिमेंट है A और B और इसका हम सबसेट्स लेके क्लास बनाएंगे। देखिए, एक क्लास टाउ हम बनाएं और उस क्लास में है एक सेट A, एक है B और एक है X। तो अब बताइए कि ये टाउ टोपोलॉजी ऑन X है या नहीं। थोड़ा पॉज करके सोचिए और बताइए ये टोपोलॉजी है या नहीं। देखिए, ये टोपोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर फाई नहीं है, इस क्लास में फाई नहीं है। हम टोपोलॉजी का डेफिनेशन में देखे थे कि जो पहला एक्सियोम था उसमें था कि टोपोलॉजी होने के लिए क्लास में ज़रूर फाई और एक्स को होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फाई मिसिंग है तो ये टोपोलॉजी नहीं बनेगा, तो ये टोपोलॉजी नहीं होगा। अब देखिए, ये जो सेट है इसका सभी सबसेट हम लेंगे और उस सबसेट का कलेक्शन हम ऐसे लेंगे कि उस कलेक्शन में, सभी कलेक्शन में फाई और एक्स ज़रूर रहेगा और अदर सेट रहे या ना रहे। इस ऐसे लेके हम क्लासेस बनाएंगे और चेक करेंगे कि वो क्लासेस टोपोलॉजी है या नहीं। देखिए, ये टाउ 1 पहला एक क्लास हम बना रहे हैं जिसमें सिर्फ फाई है और एक्स है, मतलब कि एम्प्टी सेट है और ये पूरा होल जो सेट वो है। अब देखिए, ये टोपोलॉजी बनेगा या नहीं। पहला एक्सियोम सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि फाई और एक्स है। दूसरा एक्सियोम, यहाँ का दो एलिमेंट मतलब कि दो सेट फाई और एक्स का यूनियन कीजिए तो एक्स आएगा, वो भी इस क्लास में है। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए तो फाई है, वो भी इस सेट में है। तो तीन एक्सियोम सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये एक टोपोलॉजी बनेगा। ऐसा टोपोलॉजी जिसमें सिर्फ एम्प्टी सेट और पूरा सेट रहता है उसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और ट्रिवियल टोपोलॉजी। तो इसको हम कहेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और ट्रिवियल टोपोलॉजी। तो ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और ट्रिवियल टोपोलॉजी है जिसमें सिर्फ फाई रहेगा और पूरा सेट एक्स रहेगा। अब देखिए, और एक क्लास हम डिफाइन करते हैं टाउ 2 जिसमें फाई है, ए है, ए का सेट सिर्फ ए लेकर एक सेट और एक्स। तो ये क्लास टोपोलॉजी बनेगा या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो देखिए, फाई और ए, इसका अगर आप यूनियन लेंगे तो ए होगा, ए यहाँ पर है इस क्लास में। ए और एक्स का अगर यूनियन लेंगे तो एक्स है, वो इस क्लास में है। अब एनी नंबर ऑफ मेंबर इसमें लेंगे और उसका यूनियन करेंगे तो इस क्लास में होगा। अब इंटरसेक्शन लीजिए, फाई और ए का इंटरसेक्शन फाई है, वो इस क्लास में है। ए और एक्स का इंटरसेक्शन ए है, वो इस क्लास में है। मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स करके टू सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो मस्ट इस सेट में, क्लास में रहेगा। तो ये एक टोपोलॉजी बन गया क्योंकि 3 एक्सियोम्स सेटिस्फाई कर गया। तो ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है। अब टाउ 3 और एक क्लास हम डिफाइन करते हैं जिसमें फाई है, बी है और एक्स है।
तो ये टोपोलॉजी बनेगा या नहीं। ऐसे ही है, सिर्फ ए की जगह पर बी है तो ये भी एक टोपोलॉजी बनेगा। अब देखिए टाउ 4, अब हम इस जो सेट है इसका सभी सबसेट्स को लेकर हम एक क्लास बनाएंगे और वो क्लास कैसा होगा, फाई ए बी और एक्स, ये सभी मेंबर्स को लेके ये क्लास हम बनाएं। तो देखिए यहाँ पर आप ये एनी नंबर ऑफ मेंबर्स को लेके अगर यूनियन करें तो इस क्लास में ही रहेगा, और अगर इसका दो सेट को लेकर इंटरसेक्शन करे तो भी वो इस क्लास में रहेगा, और 5x तो क्लास में है ही। तो यहाँ पर एक्सियम्स 1 2 3 एक्सियम्स ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये एक टोपोलॉजी है। और सब सेट्स आप जो भी लेंगे उसका सभी सबसेट्स को लेके जो टोपोलॉजी बनेगा, मतलब कि सभी सबसेट्स को लेके अगर आप एक क्लास बनाते हैं तो वो ज़रूर एक टोपोलॉजी बनता है, और उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे क्या, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो हम यहाँ पर देखे हैं कि x अगर 2 एलिमेंट्स का सेट है तो उसका जो फाई और x मस्ट लेके उसके साथ और भी सेट्स लेके अगर हम क्लासेस बनाएं तो जो क्लास बन रहा है ये 4 क्लासेस सभी टोपोलॉजी हो रहे हैं। अब हम 3 एलिमेंट्स को लेके देखेंगे कि वो टोपोलॉजी बनता है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। हम x को 3 एलिमेंट्स लेके क्लासेस बनाते हैं और देखते हैं कि वो टोपोलॉजी है या नहीं, और उसमें तो फाई और x को ज़रूर रखना पड़ेगा। तो ये a b c ये 3 एलिमेंट्स हैं x में। अब इस 3 एलिमेंट्स में हम टाउ एक टोपोलॉजी बनाते हैं जिसमें फाई तो ज़रूर रहेगा, उसके साथ a रखेंगे, उसके साथ b रखेंगे और उसके साथ x रखेंगे। अब आप बताइए कि ये जो क्लास हम बनाएं ये टोपोलॉजी है या नहीं। थोड़ा पॉज करके सोचिए और बताइए ये टोपोलॉजी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर फाई x दोनों इस क्लास में हैं तो एक्सियम 1 सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन एक्सियम 2 सेटिस्फाई हो रहा है क्या। देखिए a सेट A और सेट कंटेनिंग B, सेट कंटेनिंग A और यूनियन ऑफ सेट कंटेनिंग B, ये दोनों का जो यूनियन होगा उसमें एक सेट होगा जो कंटेन करेगा A और B को, और A B ये जो सेट है ये इस क्लास में नहीं है। तो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स वो इस टाउ में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये एक्सियम 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये टोपोलॉजी नहीं बनेगा, ये टोपोलॉजी नहीं होगा। अब आइए दूसरा एक एग्ज़ाम्पल हम करते हैं और भी अच्छे से ये समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक टोपोलॉजी हम बनाते हैं, जैसे फाई ए बी सी ए बी और x, ये एक क्लास बनाया। अब आप इसको देखिए और गौर से देख के सोच के बताइए कि ये टोपोलॉजी है या नहीं। तो देखिए ये टोपोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फाई और x तो इसमें है, लेकिन अगर b और c इस दोनों का अगर आप यूनियन लेते हैं तो यहाँ पर आता है एक सेट
जिसमें कंटेन करेगा सिर्फ बी और सी, लेकिन ये सेट तो इस क्लास में नहीं है, तो ये क्लास टोपोलॉजी नहीं बनेगा, क्योंकि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ मस्ट बिलोंग टू टाउ, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो ये टोपोलॉजी नहीं बनेगा क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है। अब देखिए और एग्जाम्पल्स हम करते हैं तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो और एक टोपोलॉजी हम बनाते हैं जिसमें है फाई और ए बी और बी सी और एक्स। अब थोड़ा पॉज करके सोचिए और बताइए कि ये टोपोलॉजी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर फाई और एक्स दोनों इसमें हैं, पहला एक्सियोम सेटिस्फाई हो गया। अब एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप यूनियन लीजिए, ये दोनों का यूनियन, इस दोनों का यूनियन, इस दोनों का यूनियन, सभी यूनियन यहाँ पर है, तो दूसरा एक्सियोम भी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन देखिए अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे इसका और इसका, तो क्या आ रहा है, ए बी इंटरसेक्शन बी सी, तो क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ बी आ रहा है। लेकिन ये सेट तो यहाँ पर नहीं है, ये सेट बी तो यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है, तो ये कैसे टोपोलॉजी बनेगा। तो ये थर्ड एक्सियोम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये टोपोलॉजी नहीं बनेगा, तो ये भी टोपोलॉजी नहीं होगा। अब एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी में ये क्वेश्चन देता है। ये क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ all the topologies of the set of 3 elements A, B और C। मतलब कि इसका मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज ऑफ द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी। मतलब इस 3 एलिमेंट को लेकर जो जो टोपोलॉजी बनेगा, सभी टोपोलॉजी को आप लिस्ट करके बताइए। तो ये कौन कौन टोपोलॉजी बन रहा है, आइए हम देखते हैं। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये टाउ 1 है, ये एक टोपोलॉजी हम पहले इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है फाई और पूरा एक्स यानी कि ए बी सी, ये एक टोपोलॉजी बन गया। अब देखिए फाई टाउ 2, इसमें हम फाई को रखेंगे, ए को रखेंगे और एक्स को रखेंगे। तो देखिए ये भी एक टोपोलॉजी बन गया। अब देखिए टाउ 3, इसमें हम फाई को रखेंगे, बी को रखेंगे और एक्स को रखेंगे। तो देखिए ये भी एक टोपोलॉजी बन गया। अब टाउ 3 हो गया, टाउ 4 फाई सी और एक्स, ये एक टोपोलॉजी बन गया। टाउ 5 फाई ए बी और एक्स, ये एक टोपोलॉजी बन रहा है। टाउ 6 फाई बी सी और एक्स, एक टोपोलॉजी बन रहा है। टाउ 7 फाई
ए सी और एक्स, ये एक टोपोलॉजी बन रहा है। अब देखिए टाउ 8 फाई अब और कौन कौन बनेगा आप सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। और है ये 3-3 सेट लेकर बनाइए। अब 4-4 सेट लेकर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे फाई ए बी और एक्स, टाउ 9 फाई ए बी सी एक्स, टाउ 10 फाई ए सी और एक्स, टाउ 11 फाई बी ए बी ए बी एक्स, टाउ 12 फाई बी सी एक्स, टाउ 13 फाई बी ए सी एक्स, टाउ 14 फाई सी ए बी एक्स, टाउ 15 फाई सी बी सी एक्स, टाउ 16 फाई सी ए सी एक्स। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, पहले में सिर्फ फाई और एक्स, दूसरा में 5x के अलावा a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर ab, यहाँ पर bc, यहाँ पर ac। फिर देखिए ab, abc, aac, यहाँ पर देखिए bab, bbc, bac, यहाँ पर देखिए cab, cbc, cac। ऐसे करके याद करने का मतलब कि एक सुविधा है, ऐसे करके आप अगर याद रख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो एमएससी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल टोपोलॉजीज़ ऑन द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स ये देता है। तो ये 16 टोपोलॉजी बन गया, जिसमें हाईएस्ट 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और भी है, देखिए और भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये 16 बन गया। अब देखिए और भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। टाउ 17 फाई ए बी
और x, ये एक है टाउ 18 फाई बी सी बी सी और x, ये एक है टाउ 19 फाई ए सी ए सी एक्स, ये एक है टाउ 20, अब देखिए फाई ए ए बी और ए सी और x, टाउ 21 फाई बी बी सी ए बी और x, टाउ 22 फाई सी ए सी बी सी और x। तो देखिए यहाँ पर, वहाँ पर 4 एलिमेंट था, यहाँ पर 5 एलिमेंट का हम बना रहे हैं। फाई ए बी एक्स, ए बी बी सी ए सी, ऐसे करके एक हो गया 3। फिर देखिए ए है ए बी ए सी, ए कॉमन है इस दोनों में, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा। ऐसे टोपोलॉजी को अब 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे बना रहा है। ये देखिए बी सी ए बी, यहाँ पर बी कॉमन है तो बी ले लिया, यहाँ पर ए सी बी सी कॉमन है तो सी ले लिया। ऐसे 22 एलिमेंट्स, यहाँ पर 5 एलिमेंट है। अब देखिए और बन सके या नहीं ये हम देखते हैं 22 के बाद। अब देखिए टाउ 23, यहाँ पर फाई, अब ए बी ए बी और ए सी और x। ये देखिए फाई ए है, बी है, ए बी है, ए सी है और x है। यहाँ पर आप कोई किसका भी यूनियन लीजिए या इंटरसेक्शन लीजिए तो यहाँ पर सब जो आएगा वो इस क्लास में रहेगा। वैसे ही टाउ 24 फाई ए बी ए बी और हम यहाँ पर C ले थे और इसका एक एलिमेंट लिया था। अब यहाँ पर हम B और C लेंगे तो इंटरसेक्शन करेंगे तो B आ जाएगा। वैसे ही टाउ 25 फाई बी सी बी सी और इसका एक और ए और इसका एक, ऐसे टाउ 26, ये देखिए फाई बी
सी बी सी, यहाँ पर क्या लिया हमने, ए के साथ बी लिया, यहाँ पर हम ए के साथ सी लेंगे तो और एक बन गया टाउ 27 5 ए सी ए सी और ए बी और x, इसका एक एलिमेंट और जो इसमें नहीं है उसका एक एलिमेंट, टाउ 28 5 ए सी और ए सी और इसमें क्या है B और C। ये 6 एलिमेंट लेकर ये 6 सेट क्लास बनाया जो सभी ने टोपोलॉजी है, तो ऐसे 28 टोपोलॉजी बन गया। और एक टोपोलॉजी बनेगा जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो टाउ 29 ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा, यानी कि ए बी सी का जो सबसेट्स है उस सभी सबसेट्स को लेकर अगर आप एक टोपोलॉजी बनाएंगे जिसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहा जाता है, वो टोपोलॉजी होगा। जैसे 5 ए बी सी ए बी बी सी ए सी और x, ये सब सबसेट्स को लेकर ये टोपोलॉजी बना गया जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो हमने देखा कि x अगर 3 एलिमेंट्स का सेट है तो उसका सबसेट्स लेकर हम 29 टोपोलॉजीज़ बना सकते हैं। और वो 29 टोपोलॉजीज़ कौन कौन है हमने दिखा दिया, वो सभी टोपोलॉजीज़ होगा। और ये कैसे बन रहा है उसका एक सिमेट्री है, कैसे हो रहा है ये हमने दिखाया। आपने थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो ये आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिख सकेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छे लगे हो तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।